हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम नंबर सिस्टम का चैप्टर कर रहे थे और इसमें कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। कल हमारा टॉपिक था इकाई अंक और मैंने आपसे ये कहा था कि इकाई अंक का एग्ज़ाम में किस तरह से यूज होता है। देखो दोस्तों, इसे ही करने के बाद आप बहुत ही कम समय में सटीक आंसर पे पहुंच सकते हो। ठीक है। और दोस्तों, ये बात आपको भी पता है कि एग्ज़ाम में एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने जो मैंने करवाया इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आइए हम पहले इसका रिवीजन करते हैं, फिर हम करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊँगा 0 से लेकर हाई लेवल तक के। ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कल का रिवीजन। देखो, x की पावर n है जैसे यू। x का क्या मतलब है दोस्तों? x का मतलब है कुछ भी संख्या हो सकती है और n का मतलब है कुछ भी पावर हो सकती है। ठीक है। यहाँ कुछ भी या संख्या ही लिख लो, कुछ भी संख्या हो सकती है। और x का मतलब ही दोस्तों यहाँ ये है कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है। अब क्या है? यूनिट डिजिट, यू डी का मतलब है यूनिट डिजिट। अगर x की पावर n इस तरह से दिया है कि उसका यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इस तरह से है, तो आंसर में जो होगा, मतलब जो इसका आंसर आएगा उसमें क्या होगा? ये सेम रहेगा। ये कल मैंने आपको बताया था। सेम मतलब या तो ये कह दो सेम रहेगा या कह दो नो चेंज। ठीक है। 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। ये हमने कल पढ़ा था, आज मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। मान के चलो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है आपको और इसकी पावर कुछ भी लिख दो आप इस तरह से। ठीक है। अब ये संख्या है, ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये x लिखा है मैंने यहाँ, ये x की मान के चलो, और ये पावर जो है ये मान लो n है। इस तरह से यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है और यहाँ भी कुछ भी संख्या हो सकती है। लेकिन हमें क्या देखना, जो भी यहाँ संख्या होगी उसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक जो होगा या तो 0 होगा या 1 या 5 या 6, इस तरह से होगा। अगर यहाँ 6 है तो सेम रहेगा, तो 6 ही आंसर में रहेगा इकाई अंक। अगर यहाँ 0 है तो आंसर में भी 0 रहेगा। अगर यहाँ 5 है तो आंसर में भी 5 रहेगा। और यहाँ अगर 1 है तो आंसर में भी 1 रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने कल सीखा था। अब देखते हैं 4 वाला रूल कि 4 वाला रूल क्या था। अब x की पावर n जैसे इस तरह से है तो यहाँ यूनिट डिजिट जो होगा 4 होगा। 4 क्यों? क्योंकि हम 4 का रूल पढ़ रहे हैं। अब 4 में भी या तो 4 की पावर n जो होती है, ठीक है, 4 की पावर n कुछ भी हो सकती है। अब n या तो देखो दोस्तों सम होगी, मतलब इवन होगी, सम कह दो, हिंदी में सम कहते हैं। और या दोस्तों पावर जो होगी ओड होगी, यानी विषम होगी। ये मैं आपने कल सीखा था। अगर सम होगी, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? इकाई अंक में 6 आएगा। और अगर विषम होगी तो 4 आएगा। अगर आप यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओ तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता और 4 की पावर 2 का मतलब 100, 2 है सम 16 होता है। तो 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता, तो सम पे क्या आएगा? 6। अगर किसी वजह से एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन इसके बाद अगर आपको इसे भी भूल जाओ, इसे भी भूल जाओ, तीसरा रूल भी भूल जाओ, मैं बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा आपको। इनके बाद आप उसी मेथड से सारे सवाल कर सकते हो। अब 9 का रूल, 9 की पावर n है जैसा है। अब इसमें भी 2 कंडीशन है। ये दोस्तों हम कल भूल गए थे, याद नहीं याद करना, इसे आज करते हैं। देखो इसमें भी ये भी क्या है, ये दोस्तों 4 की तरह ही रूल है सेम। पावर या तो इवन होगी इसमें भी, यानी सम होगी, और पावर या फिर क्या होगी? ओड होगी। इसमें भी 2 ही कंडीशन है, विषम होगी। ठीक है। अगर पावर सम होगी तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है। और अगर पावर विषम होगी तो इसका आंसर 9 ही आएगा। देखो विषम पे सेम आता, वही जो इकाई अंक रहता है। यहाँ 4 है तो 4 ही आएगा, यहाँ 9 है तो 9 आएगा विषम पे। और सम पे यहाँ 6 आएगा और यहाँ क्या आएगा? सम पे यहाँ आएगा 1। ये बात याद रखना। अब देखो क्या बच गया था हमारा। यहाँ कुछ भी संख्या है, इनका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा, इस तरह से होगा। देखो 4 तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए अंक, 0 1 5 6, और 4 और 9 यहाँ हो गए, तो बाकी ये बच्चे। इसमें क्या बताया था मैंने आपको? इसमें कहा था दोस्तों
कि x की पावर n है, इसमें आपको n को 4 से भाग देना, मतलब जो भी यहाँ पावर होगी उसको 4 से भाग देना। अब कुछ बच्चों के मन में ये आएगा कि 4 से ही भाग क्यों देना, क्योंकि दोस्तों जब हम कर रहे थे मैंने कल डीपली से बताया था, इसमें 4 का रिपीटेशन है, ठीक है। 4 के रिपीटेशन के बाद वही अंक रिपीट होने लग जाता है, इसलिए हम ये 4 से भाग देते हैं, ठीक है। और 4 से भाग देने का रूल भी आपको पता है कि सारी संख्या को भाग ना देकर बस लास्ट की दो संख्या को भाग दो। अगर 8 से भाग दे रहे हो तो लास्ट की 3 संख्या से भाग दो, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इसमें भाग देना। अब मान के चलो जब ये x की पावर n है, जी हाँ, जो रिमेन बचेगा मतलब रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, वो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। अगर 0 बचता है तो यहाँ पावर 4 ही लेते हैं, मैंने आपको कल बताया था। अगर 1 बचता है तो x की पावर 1 ही लेते हैं, और अगर 2 बचता है तो x की पावर 2 लेते हैं, और किसी वजह से रिमाइंडर, ये दोस्तों रिमाइंडर है, यहाँ लिख दो शेष, इस तरह से रिमाइंडर का दो शेषफल। यहाँ x की जब आप भाग दोगे कुछ ना कुछ शेष तो बचेगा। अगर दोस्तों 0 बचता है, पूरा कट जाता है, तो आपको पावर 4 लगानी है, मैंने आपको कल बताया था, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। और अगर 3 शेषफल बचता है तो फिर क्या होगा, पावर 3 लेंगे। अब यहाँ बच्चे यूँ कन्फ्यूज हो रहे हैं कि x क्या है। x दोस्तों इसी में से कोई ना कोई संख्या है, ठीक है। अगर आप देखो ये कोई संख्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये संख्या, ठीक है। लास्ट में क्या 8, इनों में से ही कोई ना कोई संख्या होगी, इकाई अंक 8 है, x का मतलब कुछ भी हो सकता है, पर लास्ट में 8 होना चाहिए, इनों में से होना चाहिए। अब इसमें क्या है, 4 से भाग देना। जब आप इसे 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, तो 3 शेषफल बचेगा इसका, ठीक है। इसका दोस्तों 3 शेषफल बचेगा। तो यहाँ जब देखो 3 शेषफल बचा तो x की पावर 3 लगी, तो यहाँ x क्या है, x यहाँ 8 है और इसकी पावर 3। जब आप इसका मान निकाल लोगे, इसे इस तरह से लिखोगे, 8 8 64, 4 8 32, 2 आएगा, तो इकाई अंक यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 8 है, अगर मान के चलो यहाँ 3 होता तो x की पावर 3 लगाते। यहाँ जो लिखा है यहाँ x का मतलब वो है जो यहाँ इकाई अंक है। अब ज़रूरी ना हर पेपर में या हर एग्जाम उसमें क्वेश्चन में 8 ही आएगा, वो बदला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। अब मान के चलो दोस्तों, आप इसे भी भूल गए, इसे भी भूल गए, इसे भी भूल गए, ठीक है, तीनों रूल भूल गए, हो सकता है एग्जाम में ऐसे। तो अगर आपको ये भी याद ना रहे, ये भी याद ना रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे मानना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना आप। 4, आप अगर सारे रूल भूल जाओ, 4 से भाग दे देना आप, ठीक है। बस शर्त यह है इसे मत भूलना, क्योंकि ये रूल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे भूलने के बाद आप इससे इसका भी मान निकाल सकते हो और इसका भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। अरे अगर किसी वैसा, पहले बात तो दोस्तों आप भूलने के ना हो, ठीक है। जब आप इन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो भूल नहीं सकते, और किसी वजह से भूल भी जाओ, मैं मानता हूँ भूल सकते हो, ठीक है। तो आप दोस्तों सारी संख्या को जो भी इस तरह से दिए हैं उसको 4 से भाग देना, ठीक है। 4 से भाग देने के बाद इस तरह से सारे हो जाएंगे। तो दोस्तों रिवीजन हो गया आपका। अब हम करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों, रिवीजन तो हमने कर लिया, अब सवाल करते हैं कि किस तरह से सवाल आएंगे। और मैंने आपसे ये बताया है कि अगर आप सारे रूल भूल जाओ, बस एक रूल याद रखना, 4 से भाग देने वाला। 4 से भाग वाला जो रूल है वो सब पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं सब में यूनिट डिजिट बतानी है सोल्व करने के बाद, कि इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो आइए देखते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था रिवीजन में भी कि अगर लास्ट में 0 है तो उसका हमेशा इकाई अंक 0 आता, और लास्ट में अगर 1 है, संख्या कुछ भी हो, अगर लास्ट में 1 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता इकाई अंक। अगर 5 है तो 5 आता, और अगर 6 है तो 6 आता, ठीक है। देखो सवाल सेम है, यहाँ मैंने किस तरह से लिखा है, यहाँ प्लस में लिखा है, गुणा में लिखा है। ऐसी वीडियो दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि किस तरह से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ प्लस था इसलिए इनके बीच में प्लस लगाया हमने। अब ये बात आप जान चुके हो कि अगर लास्ट में 0 होगा तो उसका आंसर 0 आएगा इकाई अंक, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। अब जब जुड़ रहा है तो दोस्तों सभी को जोड़ दो, 0 में 1 जुड़ेगा, 1 और 5 कितने होते हैं, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो इससे जब हम सोल्व करेंगे, इसका इकाई अंक यहाँ 12 आ रहा है जैसा, तो दोस्तों हमें ये लेना बस इकाई अंक 2, 1 नहीं लेना। तो इसका इकाई अंक 2 आएगा, 2 हमारा आंसर हुआ,
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ तो प्लस में था, यहाँ गुणा में है, ठीक है, सवाल ये गुणा में है। देखो 9 की पावर 5 है, 9 की पावर 5 का क्या रूल था, विषम। अगर विषम होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, विषम पर 9 ही आता है दोस्तों, ठीक है। और 11 की पावर 8 है, लास्ट में 1 है, इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। गुणा 5 का 5 ही आएगा, गुणा 6 का 6 ही आएगा। अब मैंने आपसे सबसे शुरू में ये बताया था कि अगर आपको 5 दिखे कहीं भी, अगर फिर उसमें आपको गुणा में सम या विषम दिखे, अगर सम कहीं भी दिख जाए तो उसका जो इकाई होता है हमेशा ही 0 होता है। जब आप 5 की 6 में गुणा करोगे, 5 छंग 30, तो इसका इकाई जो आएगा हमेशा ही 0 आएगा इकाई अंक, ठीक है। ये सोल्व करने की भी इनकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले जब प्रश्न आ जाए आपके पास, ये देखना कि उसमें 5 है नहीं है। अगर 5 मिल जाए फिर ये देखना कि उसमें सम है या विषम है। तो दोस्तों देखो, यहाँ 5 था, अब 5 के बाद यहाँ सम है 6 है, तो जब आप बिना करे भी इसका आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर 0 आएगा। ये मैंने पहले आपको बताया था। अगर यहाँ सम नहीं होता तो फिर इसका इकाई अंक दोस्तों 5 आता, ठीक है। 5 के रूल में ये बात याद रखना। अब देखो ऐसा करते हैं, अगर लास्ट में 4 होगा, 4 का भी 9 की तरह रूल था, और उसकी पावर सम या विषम होनी चाहिए। अगर पावर सम होगी तो 4 का जो मान आएगा 6 आएगा, इसका इकाई अंक दोस्तों 6 आएगा। इससे कुछ नहीं लेना, बस लास्ट का अंक देखना। यहाँ प्लस का निशान है इसलिए प्लस लगा दिया। अब यहाँ 4 है, अब दोस्तों इसकी पावर क्या है नू बताओ, 69 है। अब ये बताओ 69 सम है या विषम है, 69 है विषम। अगर पावर 4 की जो होती है वो विषम होती है तो वो ही मान आता। अब 6 जब 4 जोड़ोगे आप तो दोस्तों क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 में इकाई का अंक 0 आएगा, इसका आंसर 0 हुआ, ठीक है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई होगी। सवाल सेम है, देखो तीनों, यहाँ प्लस में है या गुणा में है या माइनस में है। अब देखो 4 की पावर सम पे क्या आता है, अभी कर चुके आप, 6 आता, गुणा का निशान, और विषम पे क्या आता है दोस्तों, विषम पे 4 ही आता। तो 6 चौक 24, जब इसकी आपस में गुणा करोगे, गुणा क्यों करी हमने, क्योंकि दोस्तों यहाँ गुणा का निशान है, 6 चौक 24। अब इसका दोस्तों 24 आंसर नहीं है, आंसर है इकाई अंक ये 4, इसका आंसर 4 है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो ऐसा, इसका जब आप इकाई अंक निकाल लोगे, अभी निकालना है 6 आएगा, ठीक है, और इसका क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ घट रहा, जब 6 में से आप 4 घटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा, इकाई अंक यहाँ 2 आ गया, इसका आंसर क्या हुआ 2। अब मान के चलो एक कंडीशन दोस्तों आपके सामने इस तरह से बनेगी, देखो कैसे, 4 माइनस 6, इस तरह से माइनस का निशान जो संख्या होगा वो बड़ी होगी। अब आप इसे घटाओगे कैसे, तो दोस्तों यहाँ रियलिटी देखो आप, यहाँ 4 जैसे कि यहाँ 24 था, अब हमने इकाई अंक 4 लिया। अब ये मान के चलो 4 में से 6 नहीं घटने के, तो दोस्तों ये कोई संख्या थोड़ी है, ये तो इकाई अंक है, इधर कुछ ना कुछ तो संख्या होगी। जैसे हमने यहाँ 4 लिया, अब इसके इधर 2 ना है, बताओ, तो संख्या जब आप इसे सोल्व करोगे जरूरी ना 24 आएगा आंसर, ठीक है, इसका आंसर तो कुछ और आएगा। तो ऐसे ही आप इधर से एक हासिल लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और जब आप 14 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरह से अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे इस तरह से करते हैं, एक दूसरी तरफ से हासिल ले लेते हैं। और दोस्तों इसे देखो, सब में इकाई अंक निकालना आपको। अब 7 की पावर 95 है, 7 का रूल क्या बताया था मैंने आपको, 2 3 7 8, 4 से भाग देना, किसको देना, पावर को। जब आप इसे 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, 15 हो गया, और 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा, 3 बचा, तो 7 की पावर 3 हो गया, और माइनस। अब 3 का भी यही रूल है, पावर को जो दोस्तों आपको 4 से भाग देना, 4 एकम 4, ये हो गया 18, और 4 चौक 16, तो शेष कितना बचा, 2 बचा, और 3 की पावर हो जाएगी 2। अब 7 की पावर 3 का मतलब क्या है, 7 गुणा 7 गुणा 7, माइनस का निशान है, 3 गुणा 3। अब देखो 7 सत्ते 49, और 49 का 7 जब आप 7 में पढ़ा पढ़ोगे आपके याद नहीं है, तो आप मैंने ये भी बताया था, 49 गुणा 7 है, जैसे इसकी गुणा करके 49 आ गया, तो 49 की गुणा ना करके आप लास्ट का अंक पकड़ो 9, 9 सत्ते 63, जब आप इसकी गुणा करोगे तो 63 आएगा इस तरह से। तो इसका जो इकाई अंक आया दोस्तों, इसका 3 आया, और इसका क्या आया, इसका आया 9, ठीक है। वही कंडीशन बनेगी जो मैंने आपको अभी यहाँ बताई थी, वही सिचुएशन होगी। देखो इसका इकाई अंक क्या है, 3, और यहाँ क्या है, -9। अब दोस्तों 3 में से 9 थोड़ी घट जाएंगे, रियल में जब आप इसका सोल्व करोगे बहुत बड़ी संख्या बनेगी, कुछ इस तरह की, ठीक है, संख्या बनेगी। अब क्या करना, आप इधर से एक हासिल लोगे, जब आप 13 में से 9 हासिल 9 घटाओगे, भाई एक इधर आकर 13 हो जाएगा, घटाने आपको आता ही है, तो 13 में से 9 गए क्या बचेगा, 4, तो इसका इकाई अंक दोस्तों 4 आएगा।
अधिकतर बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि ये कैसे होगा। अगर कोई संख्या कम में से बड़ी घटानी पड़ रही है तो दोस्तों एक हासिल ले लेना। हासिल हमने लिखी हुई ये भी समझो, क्योंकि दोस्तों रियल में ये 3 नहीं है। क्या आप मुझे ये बताओ कि इसका मान 3 आएगा? बताओ। इसका आंसर जो होगा इस तरह से होगा कुछ। और जब यहाँ 5 है कि इधर से हासिल ले लेते 15, तो वही मैंने यहाँ किया है कि इधर से एक हासिल ले ली। ठीक है, आगे हो गई ये बात समझ में आपके। अब यहाँ देखो, इस तरह से भी थ्योरेटिकल सवाल आ सकते हैं कि सभी विषम संख्याओं का गुणनफल करें। यदि हम जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसका गुणनफल करें तो उसका इकाई क्या आएगा? सभी का मतलब है अनंत, जितनी भी संख्याएं हैं। विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11, इस तरह की सारी विषम संख्या लें अगर हम अनंत तक और उनका गुणा करें आपस में, तो उसका इकाई क्या आएगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ 5 पे आपको बिल्कुल नज़र गाड़ के रखनी है, ये बात आप याद रखना, 5 को भूलना नहीं है। 5 है, कहीं सम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब विषम की बात हो रही है। अब मैंने आपसे ये बताया था अगर 5 की विषम संख्या में गुणा होती है तो हमेशा ही उसका आंसर 5 आता है। बताओ ये क्या लिखा, इसका रूप ये है, ये ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मैंने घुमाने की वजह से इस तरह से लिखा है। आगे होगी बात आपके समझ में। अब यहाँ क्या, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। मैंने पिछली वीडियो में आपको परिमेय संख्या या परिमेय कितनी भी संख्याएं होती हैं वो अच्छे तरीके से वीडियो डाली हुई है, आप उसे देख सकते हो कि कौन सी संख्या परिमेय, कौन सी अपरिमेय, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, सभी अभाज्य संख्या आ जा सकती है। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या जो होती हैं 2 से शुरू होती हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह से चलती हैं अभाज्य संख्या। अब क्या है देखो, अब मैंने ये कहा कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करो और उसका बताओ इकाई अंक क्या होगा। जब आप इसकी गुणा करोगे, देखो 5 आ गया और इसमें एक सम संख्या भी आ गई, ये जब आप इसकी गुणा करते हो तो इसका आंसर हमेशा 0 बनेगा, इकाई अंक। बताओ, कहीं भी आपको इस तरह से कहीं भी आपने सवाल देखे नहीं होंगे, ठीक है, कहीं भी वीडियो देख लेना इस तरह से। मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ उन बच्चों के लिए खड़ा हूँ दोस्तों, उन भाइयों बहनों के लिए खड़ा हूँ जो बेसिक से डरते हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर मैं हाई लेवल के सवाल रख दूँ यहाँ आपको तो बेसिक क्लियर ना, कुछ बच्चे कहेंगे हमारे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो इस तरह का सवाल कर लिया आपने। अब सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर ऐसे आ जाए तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो जो लिखा है उसे लिखो, विषम लिखा तो विषम संख्या लिखो, अभाज्य लिखा तो अभाज्य संख्या लिखो। और इस तरह से यहाँ 5 आ गया और यहाँ सम है, 5 की अगर गुणा सम में होते हमेशा 0 आता है, हमने कल बताया था। यह हो गया। अब देखो इसे, यहाँ 463 की पावर क्या है? 45। अब यहाँ 3 है, अगर लास्ट में 3 होगा और पावर को 4 से भाग देते हैं, ये बात आपको पता है। जब इसको पावर को आप 4 से भाग दोगे तो शेष 1 बचेगा, 11 चौक 44, 1 बचा, तो 3 की पावर 1 होगी प्लस यहाँ 1 है। और जब 1, इसका तो इकाई अंक 1 आएगा और इसका इकाई अंक क्या है? 2। जब 1 की 2 में गुणा करोगे, 1 दूनी 2, तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? 2, तो 2 हो गया। जब आप इसे ऐड करोगे 3 और 2 5, इसे सोल्व कर लेना आप। जब आप इसे सोल्व करोगे इसका इकाई अंक आएगा दोस्तों 5। यहाँ प्लस है इसलिए प्लस का निशान है, यहाँ गुणा थी 1 की हमने 2 में गुणा कर दी, ठीक है। जब आप इसकी गुणा करोगे 2 एकम 1, क्योंकि इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, और इसका इकाई अंक 2 आएगा, इस पर ऊपर पावर नहीं है तो इसका इकाई अंक 2 हुआ, तो 2 की 1 में गुणा होगी। ये इस तरह से था दोस्तों, 1 गुणा 2, हमने इकाई अंक लिया बस, 2 एकम 2 गुणा होगी, तो इस तरह से जोड़ दिया, 5 आ गया। अब दोस्तों इसे देखो, लास्ट में 4 है, इनसे कुछ ले लेना आपको, ये लास्ट में 4 है। अब 4 की पावर ये देखो समय भी सम है, 4 की पावर दोस्तों समय 72 जो है बाद में 372 समोत्ता समय। अगर पावर सम होगी तो 4 जो इकाई अंक है उसका क्या आएगा? 6 आएगा। अब प्लस, अब यहाँ देखो 4 की पावर ये विषम है, विषम पे क्या आता है दोस्तों? विषम पे आता है 4 याद आता है विषम पे, तो 4 हो गया। जब आप इसे ऐड करोगे 6 4 कितना हो गया? 10, तो इकाई अंक दोस्तों 0 आएगा, ना कि 10। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो दोस्तों इन्हें देखते हैं, देखो लास्ट में 5 है। एक बात समझो दोस्तों, सवाल करते वक्त आना तुम तो सवाल करो मत, ठीक है। जो अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं सवाल देखो और उनमें से ये अप्रोच लगाओ कि यहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अब आप 45 है, ये 45 की पावर 87। अब यहाँ देखो मैंने ये बताया था अगर लास्ट में 5 होगा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इकाई अंक हमेशा वही आएगा, नो चेंज रहेगा। तो 5 है तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 5 प्लस। अब यहाँ देखो लास्ट में 3 है, अब ये याद करो कि 3 का रूल क्या था?
3 का रूल ये था, अगर लास्ट में 3 होगा पावर को 4 से भाग देना। जब आप पावर को 4 से भाग दोगे तो 11 चौक 44 और ये है 46, तो 2 शेष बचा। ठीक है, शेष जो बचता है उसे जो यहाँ लिखा रहता है उसकी पावर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 5 प्लस 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता है 9, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसे जोड़ दो, 5 और 9 कितने होते हैं 14। अब दोस्तों इसका इकाई अंक आपको बताना है, ये आया 14, लेकिन हमें लास्ट का लेना, इकाई अंक इसका 4 आएगा, ये इसका आंसर हुआ। तो इस सवाल का इकाई अंक क्या हुआ 4 हुआ। आगे हो गई बात समझ में आपको। देखो जब आप इसे सोल्व करोगे 45 की पावर 87 का क्या मतलब है, 45 87 बार गुणा में लिखा गया है, वो भी इस तरह से गुणा में लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये 25 की पावर 6 है, इसका मतलब है 25 6 बार लिखा गया गुणा में। और ये दोस्तों अब इन्हें करते हैं। देखो लास्ट में 3 है, इसे भूल जाओ। 3 की पावर क्या है 91, अगर 2 3 7 8 होगा उसे 4 से भाग देंगे। जब 91 को आप 4 से भाग दोगे तो दोस्तों 2 3 शेषफल बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 11 हो गया, और 4 दूनी 8 11, 3 शेषफल बचेगा, तो 3 की पावर 3 आ गया। यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस का आ गया। अब लास्ट में अगर 5 है, यहाँ कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 5 आता, ये हम पढ़ चुके, प्लस का निशान। अब यहाँ 3 है, क्या करना, इकाई अंक जो है उसको 4 से भाग देना पावर को, अगर इकाई अंक 3 है इसे भूल जाओ, ये इससे कुछ नहीं लेना। जब 23 को आप 4 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा, तो 3 की पावर 3, जो शेषफल बचा उसे उसकी पावर में लिख देते हैं। अब 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका मान 27 हो गया, माइनस 5 है प्लस 27। अब दोस्तों हमें लेना बस इकाई अंक, ये 2 नहीं लेना, तो 7 ये बचा, और माइनस के 5 और प्लस के 7 ये। अब ये प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, तो 7 और 7 14, और माइनस के 5 बराबर 9 आ जाएगा। 14 में से 5 गए 9, तो इसका इकाई अंक 9 आया। जब आप इसका आंसर इसे सोल्व करके जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक 9 होगा। ये आंसर इस तरह से आएगा कोई, लेकिन लास्ट में जो आएगा हमेशा 9 आएगा। ठीक है, अब मान के चलो ये सवाल आ गया आपको पेपर में। ठीक है, अब कि इसका मान बताओ, क्या इसका मान कुछ इस तरह से आएगा। जब आपको इकाई अंक निकालना आता है, ऑप्शन 4 अलग है, तो जिसका आंसर में लास्ट का अंक 9 दिखे वही आपका आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों लॉजिक लगते हैं। अब देखो ऐसा करते हैं, अगर इकाई अंक 1 है संख्या का, तो पावर चाहे कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आता, ये लिख दिया 1 माइनस, और 7 की पावर 4, इसे कैसे लिखेंगे, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इस तरह से 7 7 49, 7 7 49। जब आप ऐसा करते 7 7 49 के साथ में फिर जो आंसर है उसके साथ में, तो टाइम ज़्यादा लगता। ठीक है, तो करना क्या है 7 7 49। अब 4 को भूल जाओ, बस इकाई अंक देखना 9, 9 निम 81, तो क्या आ गया 1 आ गया इकाई अंक, तो इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस। अब देखो 9 का है, अब यहाँ 9 है तो रूल देखो 9 का रूल क्या है, सम या विषम का रूल है। अगर पावर विषम है तो 9 के पर 9 ही आता है। अब देखो ये तो प्लस का माइनस का 1 माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 10। अब बताओ 1 में से क्या 10 जा सकते, नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों आप इधर से एक हासिल ले लेना, क्योंकि ये रियल में 1 नहीं है। ठीक है, ये इकाई अंक है 1, वास्तव में जो संख्या होगी कुछ इस तरह से होगी। तो 1 इधर से हासिल आएगा, ये हो जाएगा 11। जब 1 इधर से हासिल आया तो 11 हो गया। ठीक है, अब जब आप 11 में से 8 घटाओगे तो कितना बचा, 10 घटाओगे तो कितना बचा, 1 बचा। तो दोस्तों इसका आंसर 1 आ जाएगा इकाई अंक। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा 1 कहाँ से लिया हासिल। देखो दोस्तों ये संख्या, ये जो सोल्व करके आएगी इस तरह से संख्या आएगी। जब आप 15 में मतलब 5 में से 9 घटाते हो, नहीं घटते। ठीक है, देखो मैं घटा के बता रहा हूँ, जैसा कि ये है, ये घटाना आपको, तो क्या करते हो 6 में से 9 जा सकते, इधर से 1 हासिल लेते हो ना, 16 हो गया। 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 7, इस तरह से घटाते, तो 1 मैंने इधर से हासिल लिया है। रियलिटी में संख्या कुछ इस तरह की थी, तो इसका आंसर 1 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसे देखो, सवाल अधिकतम इस तरह से आते हैं, हर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ये होएगा कैसा। जब आपके रूल याद रहेंगे तो कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। इनसे हमें कुछ नहीं लेना दोस्तों, बस लास्ट का अंक देखना। अगर लास्ट का अंक 6 है संख्या का, तो उससे उसकी पावर से भी कुछ नहीं लेना आपको, पावर भी काट दो, तो उसका आंसर हमेशा 6 होगा इकाई अंक का। ठीक है, अब यहाँ 5 है, इससे कुछ नहीं लेना, इससे भी संख्या, इससे भी भूल जाओ पावर को। 5 का 5 होता गुणा 1 का 1 होता, बताओ कितना कम समय लग रहा। 6 पंजे 30 और 30 एकम 30, तो 0 आ गया। यह इसका आंसर है। मैंने तो यहाँ गुणा करी। अगर संख्या ज़्यादा होती दोस्तों आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं, जब आपके पॉइंट क्लियर हैं। देखो 5 की अगर किसी सम संख्या में गुणा होती है तो हमेशा 0 लगा दो।
और 5 की अगर किसी विषम संख्या में गुणा होती है हमेशा ही 5 लिख दो। ये मैं आपको पढ़ा चुका। ठीक है दोस्तों, आइए इसके 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, इंपॉर्टेंट से रह रहे हैं। देखो दोस्त, एक बात और देखो दोस्तों, कल जो मैंने आपको बताया था 3 की पावर 5 का मतलब 343 लिखवाया था। ठीक है, जबकि 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। ये गलती से लिख गया था, इसे आप नोट कर लेना। ठीक, देखो दोस्तों फैक्टोरियल में किस तरह से एग्जाम्पल आएंगे। ये 2 क्वेश्चन है फैक्टोरियल में कि इसमें भी आपको इकाई अंक बताना है। इसे सोल्व करें तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, ये लिख रहा है यूनिट डिजिट। ठीक है, देखो मैंने आपको कल बताया था 1 फैक्टोरियल का मान क्या 1, 2 फैक्टोरियल का मान क्या 2 और 3 फैक्टोरियल का क्या 3 गुणा 2। इस तरह से खुलता 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, अरे 6 एकम 6, ये आ गया प्लस। और 4 कैसे खुलेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस तरह से 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। तो इसका जो मान आएगा 24 आएगा, लेकिन हमें 24 नहीं लेना, बस 4 इकाई का अंक लेना। तो 4 आ गया प्लस। और मैंने आपसे ये बताया था कि 5 के ऊपर या 5 का भी फैक्टोरियल का मान जो होगा इकाई अंक हमेशा 0 होगा। तो इसका भी इकाई अंक 0, इसका भी इकाई अंक 0, इससे आगे हमेशा जितने भी चलते जाएंगे वो 0 होगा और इसका भी 0 आएगा। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1 का 1 आ गया, 2 का 2 आ गया, 3 का 6 आ गया, 4 का 4 आ गया और 5 है अगर फैक्टोरियल, और 5 से ऊपर कितनी भी संख्या का हो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो। 1 और 2 कितने होते 3, 3 और 6 9 और 9 और 4 13, 13 आ गया। तो 13 में इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका इकाई अंक 3 आ गया। ये हमारा आंसर हुआ। और देखो सवाल देखने में लग रहा है कि पता ना कैसे होगा। जब दोस्तों आपके पॉइंट क्लियर है तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ देखते हैं इसे। देखो 1 से लेकर 1000 फैक्टोरियल था, अगर मैं 1 से लेकर 10 लाख तक ही कर दूं तो जब भी उसका इकाई अंक हमेशा 3 ही आएगा, क्योंकि कैसा आएगा वो मैंने यहाँ बता दिया। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, ये हमने ऊपर कर लिया, तो इसका इकाई अंक 3 बना जो यहाँ आया। अब इसे कैसे करते हैं, देखो अगर यहाँ प्लस का निशान है, अगर पावर 5 है तो कुछ भी हो पावर में या यहाँ संख्या कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा 5 आता, 5 आ गया प्लस। अब यहाँ 6 है, इससे कुछ नहीं लेना, 6 का 6 आता। अब 3 तो ये है, प्लस का निशान है यहाँ, प्लस का निशान के बीच में। अब इन्हें जोड़ दो, ये इस तरह से है 3 प्लस में 5 और प्लस में 6, इस तरह से 3 और 5 8 और 8 और 6 कितने होते 14। जब आप इसे जोड़ोगे 14, तो 14 में इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा, इससे कुछ नहीं लेना, इसका इकाई अंक 4 है। यही हमारा आंसर है। तो देखो दोस्तों सवाल देखने में कितना हार्ड लग रहा, लेकिन अब सवाल कैसे बन सकते हैं, इसमें कुछ संख्या और जोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ 50 तक दे सकता है, 500 तक दे सकता है, इस तरह से वो सवाल दे सकता है। तो देखो करने का तरीका यही रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, लेकिन किसी वजह से अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप एक बार घबरा गए कि अब हमसे नहीं होगा तो ज़िंदगी भर में आपसे नहीं होगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि और दोस्त भी इस वीडियो को देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।